Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so let's start the next part of conic section. अभी तक हमने पैराबोला एंड एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे. पैराबोला का हमने टेंजेंट्स के कंसेप्ट्स भी देखे. नाउ विल स्टडी concepts about tangents to the ellipse, but before that let's quickly recap. Equation of ellipse we studied. There were two type of ellipse, right? This one was x square upon a square plus y square by b square equal to 1. This is x square upon a square plus y square by b square equal to 1. But the major difference here is a is greater than b. यहाँ b greater than a, right? So जो आपका b और a है, ये होता है a, ये होता है b, है ना. यहाँ पे भी ये होता है सॉरी, ये होता है b, ये होता है a. तो इसमें b ग्रेटर देन a, यहाँ पे a ग्रेटर देन b. बट व्हाट इफ a इज इक्वल टू b, व्हाट विल हैपन? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? राइट, a, एग्जैक्टली. सो ये a एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर अगर लिखते हैं इक्वल टू 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस ए. ठीक है ना. सो अगर ये एलिप्स है, यहाँ पे a इज वेरी मच ग्रेटर देन b, दिख ही रहा है हमें, है ना. बट एक ऐसा एलिप्स होगा जहाँ a ज़्यादा बड़ा नहीं है b से, तो वो एलिप्स शायद हमें ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा बल्ज्ड. यहाँ पे b इज नॉट मच ग्रेटर देन a, थोड़ा सा ही, सॉरी, a इज नॉट वेरी मच ग्रेटर देन b, थोड़ा सा ही बड़ा है. लेकिन जहाँ a इक्वल टू b हो जाएगा वो सर्कल बन जाएगा, राइट. और a और b दोनों भी दोनों भी रेडियस ही रहेंगे, है ना. इसका कोई मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं रहेगा. ओके, सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलिप्स. नाउ ये हो गया स्पेशल केस ऑफ इलिप्स जहाँ पे a इक्वल टू b हो जाए तो वो सर्कल हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टडी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स. 7.2.4 of the Maharashtra State textbook. Tangent to an ellipse. Okay. Now, definition simple है. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ऐसी लाइन जो इलिप्स को एक पॉइंट में टच हो रही है, राइट. वो पॉइंट हो सकता है p x1 y1, राइट. इलिप्स के ये दो फोकस s s s डैश एक्चुअली, एंड ये ओरिजिन 0, राइट. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. नाउ मैथमेटिकली टेंजेंट उसको बोलेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन है विच इंटरसेक्ट द कर्व ऑफ एलिप्स इन 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 अ कोइंसिडेंट पॉइंट. ऐसे दो पॉइंट जो कोइंसिडेंट हो. एक स्ट्रेट लाइन दो अलग पॉइंट में भी तो टच कर सकती है एलिप्स को, है ना.
बट इसे टेंजेंट तब कहेंगे जब ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो वो कोइंसिडेंट पॉइंट एक ही जगह पे आएंगे तो उसको एक ही पॉइंट बोलेंगे, राइट। सो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन में इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग वन पॉइंट, क्योंकि एक लाइन अगर इलिप्स को टच हो रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट में टच हो सकती है, स्ट्रेट लाइन, नॉट मोर देन दैट। एक तो 1 पॉइंट में टच होगी या फिर 2 पॉइंट में टच होगी, राइट। सो जो जनरलाइज डेफिनेशन है कि ऐसी लाइन जो इलिप्स को 2 पॉइंट में टच हो रही है, लेकिन वो कैसे पॉइंट होने चाहिए, कोइंसिडेंटल होने चाहिए, कोइंसिडेंट पॉइंट होने चाहिए, सिंगल ही पॉइंट होना चाहिए, दोनों पॉइंट एक ही होने चाहिए। सो सिंपल भाषा में बोलेंगे लाइन जो इलिप्स को एक पॉइंट पे टच हो रही है वो टेंजेंट है, सिंपल भाषा में, राइट, जो हमें समझती है। नाउ हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ओके, सो टेंजेंट कहाँ टच हो रही है, पॉइंट पी x1 एंड y1 पे। ओके, तो इलिप्स को अगर मैं पॉइंट x1 y1 पे अगर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलना चाहिए, राइट। सो हम वो मेथड से करके देखते हैं, राइट। स्लोप का हमें पॉइंट पता है, टेंजेंट का हमें पॉइंट पता है, बट वी डोंट नो द स्लोप, राइट। सो स्लोप कैसे निकाले, ये पॉइंट पे जो इलिप्स इलिप्स जो है, इलिप्स का जो भी कर्व है वो ये पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएट कर दे इलिप्स को, देन वी विल गेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट आल्सो, राइट। सो वी विल डिफरेंशिएट with respect to x, which equation, ये वाला इक्वेशन। ओके, वो हो जाएगा 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0, है ना। ये हो जाएगा 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। सो ये 2 तो कैंसल आउट हो जाएंगे। dy by dx will be minus x by a square into b square by y। सिंप्लीफाई करेंगे, dy by dx will be minus x by y b by a का स्क्वायर। ओके, नाउ हमें कहाँ चाहिए था ये स्लोप, ये तो जनरलाइज स्लोप हो गया, बट हमें स्लोप चाहिए पॉइंट x1 एंड y1 पर। सो dy by dx at x1 and y1 is minus x1 अपॉन y1 b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास टेंजेंट का पॉइंट है p x1 एंड y1 और टेंजेंट का स्लोप भी मिल गया, वो है माइनस x1 अपॉन y1 b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो नाउ इट इज इजी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना स्लोप पॉइंट फॉर्म से, राइट। कोई बता सकता है स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। इसमें y1 x1 वो पॉइंट p है और ये m है वो स्लोप है। सो स्लोप अभी हमने निकाल लिया तो उसमें डाल देंगे हम लोग y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 बाय y1 b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू x माइनस x1। ओके, सो सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाइंग। ये जो डिनोमिनेटर है y1 a स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा y1 a स्क्वायर y माइनस y1 इक्वल टू माइनस
x1 b square into x minus x1. Okay, now हम लोग दो मेथड है इसमें आगे जाने की सिंप्लीफिकेशन की। एक तो ए और बी को मल्टीप्लिकेशन में रख रहे हैं, या फिर ए और बी को डिवीजन में भी रख सकते हैं हम लोग। डिवीजन में कैसा रखेंगे? y1 डिवाइड बाय बी स्क्वायर y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर x माइनस x1। राइट, डिवीजन में ये इस तरफ चले जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा बी स्क्वायर। वही किया हमने, राइट। सो डिवीजन वाला को लेके चलते हैं आगे। ये हो जाएगा y इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, अभी ये जो सो हमें ये थोड़ा सा इस साइड ले जाएंगे हम लोग। ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो टर्म है ये इक्वल टू साइन के उधर ले जाएंगे, हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। राइट, अगर नाउ ये एक्चुअल में सेमी फाइनल काइंड ऑफ इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लगता है, और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या? हम्म अम, न- वो उतना यूजफुल नहीं होगा लेकिन हमारे लिए, डिनोमिनेटर को अगर हटा देंगे हम लोग तो मीनिंगफुल नहीं है। बट मैं एक हिंट देता हूँ, x1 y1 इज द पॉइंट विच लाइज ऑन इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर पॉइंट x1 y1 लाई करता है तो x1 y1 शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। वो कंसेप्ट यूज करके इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली, राइट। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, लेकिन पॉइंट भी इलिप्स पे है x1 y1, तो वो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। राइट, आई सब्सटीट्यूट दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। राइट, सो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में we will substitute that x into x1 by a square plus y into y1 by b square equal to 1। देखो, so that is the equation of tangent। okay, what is this x1 and y1 equation of tangent में? x1 y1 is point of contact, right, और x y are the variables। ठीक है, now इसी इक्वेशन को we have to convert in parametric form। लास्ट लेक्चर में हमने पैरामेट्रिक फॉर्म देखा था, राइट, जिसमें इलिप्स के लिए we had to draw a circle around ellipse, right। सर्कल का रेडियस कितना था? a इतना, जो विच इज हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ अ एलिप्स, राइट। सो हमने सर्कल पे एक पॉइंट लिया एंड देन वी गॉट दैट डाउन हियर। मैं जूम करता हूँ इसको, है ना।
एंड देन इस पॉइंट, ये जो इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे हमने इसको पी ई एक्स वाई लिया था, ऑन एंड वी फिगर्ड आउट कार्टेशियन फॉर्म में पी ई एक्स वाई वॉज पी ई, what was it, a cos theta and b sin theta, right? Okay, so अभी सर्कल में क्या होता है, a cos theta a sin theta, क्योंकि सर्कल में a और b सेम होते हैं, है ना? सो इसमें, बट एलिप्स में a cos theta and b sin theta, right? नाउ अगर पॉइंट हमारे पास पी एक्स वन एंड वाई वन है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा a cos थीटा वन बी साइन थीटा वन, बिकॉज वो x1 y1 के लिए थीटा वन रहेगा ना। ये तो जेनेरिक एक्स वाई था, तो जेनेरिक थीटा, जैसे एक्स वाई स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग कि यही पॉइंट, तो उस पॉइंट के लिए ही स्पेशल थीटा रहेगा, राइट? इसलिए x1 y1 तो थीटा वन, राइट? नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट x1 y1 की जो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में वैल्यूज है, वो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। सो सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलेगा हमें, x इंटू x1 रहेगा a cos थीटा वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू बी साइन थीटा वन डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। फाइनली क्या मिला, x cos थीटा वन बाई ए प्लस बी साइन y sin theta 1 by b equal to 1. That is the equation of tangent in parametric form. In what form? P theta 1 form. This is in P x1 y1. And let me remind you what this theta 1 is. Whoever attended yesterday's lecture, they know. अगर ये इलिप्स है तो सेंटर से अगर मैं सर्कल पे एक रेडियस ड्रॉ करता हूं a, राइट? सो वो जो रेडियस है उसका एंगल विद द एक्स एक्सिस इज थीटा, एंड वो जब वो उस पॉइंट से, ये पी सी पॉइंट पी ऑन द सर्कल एक्स वाई, वो जब परपेंडिकुलर आता है एक्स एक्सिस को, तो दैट कट्स एलिप्स इन अ पॉइंट दैट इज पी ई एक्स, एक्स सेम रहेगा इसका वाई वन, राइट? ये एक्स और ये एक्स तो सेम रहना चाहिए, राइट? क्योंकि दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स, उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। सो ये थीटा जो है, when we talk about x1 y1, this is the theta we are talking about. हम लोग we are not talking about ये वाला एंगल, यहां से यहां तक सीधा ब्लू में जो एंगल निकाला, that is not the theta. The theta is the angle subtended by a radius of the circle, और उस वो जो रेडियस सर्कल को टच हो रही है पॉइंट पी सी में, वहां से जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर आ रहा है, दैट कट्स ellipse in intersects ellipse in a point PEXY1, राइट? इनका y और इनका y अलग होना चाहिए, अलग है y, देखो y अलग है, इसका y यहाँ है, इसका y यहाँ है, the y's are different, है ना? सो थीटा इज नॉट डायरेक्टली सेंटर O से PE का जो एंगल है वो नहीं, OPC का x एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज थीटा, OPE का जो x एक्सिस के साथ एंगल है दैट इज नॉट इक्वल टू थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, so let's now move on to next concept.
7.2.5 condition of tangency. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या देखना है, वी हैव टू वेरीफाई। अगर कोई इक्वेशन दिया है टेंजेंट का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड देन इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन दिए हैं, तो हमें एक कोई ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें वैल्यू डाल के देख ले हम लोग कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन इस इलिप्स को टेंजेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, राइट? तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक करने के लिए जो इक्वेशन हमें चाहिए वही डिराइव करना है। हमने 2 बार डिराइव किया है ये सर्कल में एंड पैराबोला में, राइट? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ओके। सो अज्यूमिंग कि ये टेंजेंट है, राइट? सो अभी इस इक्वेशन को हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। एंड हमने थोड़े देर पहले ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिराइव किया था। व्हाट वाज दैट? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? सो इसको मैं इसके फॉर्म में थोड़ा सा लिखता हूं, x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को आई विल राइट इन दिस फॉर्म, अरेंज सच दैट कि वो ये सिंपल फॉर्म में दिखे। वो होगा x1 बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस y1 बाय बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। अभी ये we know that this is equation of tangent and we know this is the real equation of tangent, तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो सेम होना चाहिए, राइट? तो इनके कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, विच इज अगर मैं x1 अपॉन ए स्क्वायर करता हूं डिवाइड बाय m विल बी इक्वल टू y1 अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय c, okay? So now we have to find the values of x and y in terms of other variables, right? मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिल जाएगा, ओके। सो ये एक इक्वेशन बनेगा और ये दूसरा इक्वेशन बनेगा, x1 बाय ए स्क्वायर अपॉन m इक्वल टू माइनस 1 बाय सी। यहाँ x1 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर m बाय सी, ओके। दूसरा इक्वेशन बनेगा y1 बाय बी स्क्वायर अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 बाय सी। सो y1 बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाय सी, ओके ना। तो हमारा जो पॉइंट P x1 y1 है वो है माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी और बी स्क्वायर बाय सी। ये पॉइंट किसका है कि कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर दी है हमें, वो टेंजेंट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे इलिप्स को, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ये होगा। ऐसे निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिल गया है, वो अगर हम इसमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगी। एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जो हम क्विकली चेक कर सकते हैं जिसको यूज करके कि टेंजेंट है या नहीं है ना। लेकिन वो इक्वेशन तभी बना सकते हैं जब हमें पता है कि ये इस इलिप्स को टेंजेंट है। सो जो स्ट्रेट लाइन इलिप्स को टेंजेंट ऑलरेडी है उसका हमें इक्वेशन बनाना है, ओके। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट P x1 y1 इन द इलिप्स,
सो x1 इज योर माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 एम स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस b to the power 4 डिवाइड बाय सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, एंड देन योर c will be plus minus root a square m square plus b square। अभी ये c प्लस माइनस क्यों, एक ही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्यों आई है हमें, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो एक होनी चाहिए एक टेंजेंट की, बट c के वैल्यूज दो क्यों आए, राइट। एलिप्स को अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जैसे ये वाली, इसका स्लोप है m, लेकिन m स्लोप वाली और एक टेंजेंट हो सकती है, राइट, जो उसको पैरेलल है बट दूसरे पॉइंट पे टच हो रही है, अज्यूमिंग ये एक ही पॉइंट पे टच हो रही है, राइट, इसका भी स्लोप m है बट इसकी वैल्यू c1 होगी, इसकी वैल्यू c2 होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, दे आर पैरेलल लाइन्स बट उनका इंटरसेप्ट अलग है, ओके, इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस इज डिफरेंट, इसलिए हमें दो सी मिले हैं क्योंकि एक ही स्लोप के दो टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, ऐसे दो इक्वेशन है, राइट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, राइट। सो इसमें सी वन एंड सी टू दोनों है, सो पहला इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y इक्वल टू एम एक्स माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी बी स्क्वायर बाय सी, राइट। अब आपको C1 लेना है या C2 लेना है, तो C1 लिया तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, C2 लिया तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, राइट, यस, चलेगा। सो फाइनली line y equal to mx plus c is tangent to x square by a square plus y square by b square equal to 1 when c is equal to plus minus root a square m square plus b square, which is at the point minus a square m by c b square by c, okay, 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 any doubt, any question, okay, let's move on to next concept 7.2.6 tangents from a point to the ellipse। अभी एलिप्स को एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आ रही है, ऐसा कोई एक अगर पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हम लोग दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, एक ऐसी एंड दूसरी ऐसी, ठीक है, इसका स्लोप होगा m1, ये होगा m2, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये P1,
point of contact P2, right? So we already know कि इक्वेशन ऑफ tangent टू द इलिप्स क्या होता है, ये होता है, राइट? ये या फिर ये, है ना? सॉरी, से दैट अगेन. ओके. सो हम लोग कोई एक टेंजेंट पकड़ते हैं, पहली वाली, और उसके लेके आगे चलते हैं कि ये यहाँ से पास हो रही है. ओके. फॉर फॉर मिनिमाइजिंग द कंफ्यूजन इसको हम लोग पॉइंट क्यू कर देंगे, ठीक है ना? हाँ. सो सो ये P1, ये जो पॉइंट P है, ये काम का पॉइंट है क्योंकि यहाँ से टेंजेंट जा रही है, बट ये इलिप्स पे नहीं है. सो दिस विल नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ इलिप्स, राइट? ओके. नाउ वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which satisfies the equation of ellipse, or equation of tangent which is equation of line which is tangent to an ellipse. उसका equation अभी निकाला हमने, y equal to mx plus minus root a square m square plus b square, right? ओके. नाउ ये लाइन जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से पास हो रही है पी एक्स वन वाई वन, तो उसको भी सेटिस्फाई कर जाएगी ये इक्वेशन ऑफ लाइन. So I can substitute x1 y1 in this equation, right? So वो हो जाएगा y1 equal to m x1 plus minus root a square m square plus b square, right? Okay. Now इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, y1 minus m x1 equal to plus minus root a square m square plus b square, right? अभी एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमारे पास दो m है, राइट? है ना? हाँ, इसमें तो एक ही m है, क्योंकि हमने एक एक कोई तो टेंजेंट अज्यूम की और वो P x1 y1 से जा रही है. लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग स्मार्टली, इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जिसके सॉल्यूशन दो होंगे. ओके. सो इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स, y1 minus mx1 square इक्वल टू रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. रूट हट जाएगा, प्लस माइनस भी हट जाएगा बिकॉज वी आर स्क्वेयरिंग. माइनस भी होता है, स्क्वायर कर लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m x1 y1 प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके. सो अभी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in m. Okay. So which is ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आना चाहिए, और ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, राइट? ओके. सो ये फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो एम स्क्वायर की टर्म थोड़ा क्लोज ले लेते हैं, एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर. ठीक है, फिर m वाली टर्म लेते हैं, ये है m वाली टर्म, माइनस 2m x1 y1 एंड देन we have plus y1 square minus b square equal to 0. ठीक है. सो इसमें m कॉमन अगर ले लेते हैं, m स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है, माइनस 2x1 y1 इंटू m प्लस कांस्टेंट y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0. सो दिस इज a m स्क्वायर प्लस bm प्लस c
इक्वल टू 0 फॉर्म, राइट? ओके, हाँ। नाउ सम ऑफ द रूट एंड m1 प्लस m2 अगर मैं करता हूँ और m1 इंटू m2 करता हूँ, इस इक्वेशन के लिए क्या होता है? माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ x1 y1 बाय ए इज x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2x1 y1 बाय x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्रोडक्ट हो जाएगा c बाय ए विच इज y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? ओके, so we have tangents to the ellipse from an external point जिनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इससे दिए जाएंगे और जिसका सम ऑफ स्लोप इससे दिया जाएगा। ओके, नाउ वी कैन मेक दिस अ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या? व्हाट इफ दीज टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, राइट? which is your 7.2.7 locus of a point of intersection of a perpendicular tangents। मतलब ऐसे सारे perpendicular tangents around ellipse, उसका लोकस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इलिप्स है, ठीक है? नाउ ये परपेंडिकुलर है, राइट? अभी ऐसे बहुत सारे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा है, राइट? वो एक सर्कल बनाएगा ऐसा अराउंड इलिप्स, ठीक है? वो बाय द वे इलिप्स को टच नहीं होगा वो सर्कल, बट एक सर्कल बनेगा, ठीक है? अभी वही हमें स्टडी करना है। तो दो टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसकी क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? एग्जैक्टली अगर इसका स्लोप -1 है, इस टेंजेंट का, इसका स्लोप -2 है, इसका m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -1। और हमने दो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, उसका उन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट हमने निकाल लिया इसमें। सो अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ ये क्या मिला है हमें? ये x1 और y1 क्या लिया था हमने जब टेंजेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग? दो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, व्हाट वाज x1 एंड y1 इन दैट केस? एग्जैक्टली ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स थे p x1 एंड y1, और एक इक्वेशन मिला है हमें x1 y1 में। दैट मीन्स व्हाट? ऐसे सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स जहां से इलिप्स को दो टेंजेंट्स है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है, राइट? वो सर्कल क्या है? वो सर्कल है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना? लेकिन वो सर्कल की रेडियस जो है r स्क्वायर इज व्हाट? इलिप्स का a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? कंफ्यूजन? ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट है विच इज द लास्ट कंसेप्ट, that is 7.2.8 auxiliary circle, director circle. Okay, so अभी हमने एक जो कंसेप्ट अभी देखी थोड़ी देर पहले कि इलिप्स को दो टेंजेंट्स हैं, राइट? दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ओके, अब वो परपेंडिकुलर टेंजेंट से जो पॉइंट बनते हैं लोकस उनका, ऐसे सारे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के अपन सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर देख लेंगे तो उससे एक सर्कल बनता है, राइट? हमने देखा था कि एक सर्कल के अराउंड परपेंडिकुलर टेंजेंट से भी एक सर्कल बनता है, राइट? सो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट्स था टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन का, ये भी एक डायरेक्टर सर्कल था। सर्कल का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उस केस में डायरेक्टर सर्कल का क्या इक्वेशन था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर, है ना? तो मतलब रेडियस कितने से, इसकी रेडियस अगर ए है तो इसकी रेडियस क्या थी? √2 टाइम्स ए, है ना? वैसे ही इलिप्स में इसका अगर मेजर एक्सिस का आधा अगर देखा जाए तो ए है, माइनर एक्सिस का हाफ है बी। इसका जो परपेंडिकुलर टेंजेंट से जो लोकस ऑफ पॉइंट से जो सर्कल बनता है उसका रेडियस कितना था? √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? आर इक्वल टू, ओके, सो दिस सर्कल इज डायरेक्टर सर्कल of a ellipse. Now, what is auxiliary circle? Auxiliary circle वो है जो थोड़ा छोटा है बट इलिप्स के वर्टाइसिस को टच होके जा रहा है। दैट मीन्स इस सर्कल की रेडियस कितनी है? कौन बताएगा? ए, एग्जैक्टली, इस सर्कल की रेडियस है ए। अगर इलिप्स का मेजर एक्सिस का हाफ ए है और सर्कल का रेडियस अगर ए है, जो सर्कल इलिप्स के वर्टाइसिस को टच होता है और इलिप्स और सर्कल का सेंटर सेम है, दैट इज योर ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, सो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एंड योर डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, जहां पे आपका आर है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? Okay, so how many solved examples do we have here? 3. Let's try to do that. Those solved examples. Okay. Example number 1. So example 1 is हमें दो इलिप्स के इक्वेशन दिए हैं और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए उस इलिप्स पे। ठीक है, पॉइंट और इक्वेशन ऑफ इलिप्स दोनों दिए। तो पहला है एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस वाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का 2√3। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस सी। व्हाट इज दैट? ठीक है, अभी इस इलिप्स में ए स्क्वायर की वैल्यू है 8, तो a हो गया 2√2। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू है 6, तो b हो गया √6, है ना। एंड हमें x1 जो पॉइंट दिया है ऑन द टेंजेंट इज 2√3। सो हमें अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। सो x इंटू x1 क्या है 2, ए स्क्वायर क्या है 8, प्लस y इंटू y1 is √3, b square is 6 equal to 1. So your equation of tangent is x by 4 plus √3y by 6 plus 1, है ना। इसको सिंप्लीफाइंग करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 6x plus 4√3y equal to 24 divided by 2, 3x plus 2√3 times y equal to 12 is your equation of tangent. Okay, another equation is x square by 25 plus y square by 9 equal to 1. उसका पॉइंट क्या है? Point is whose eccentric angle is pi by 4. मतलब पॉइंट क्या है? a cos pi by 4, b sin pi by 4. This is the point of contact, right? और पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? x cos थीटा बाई ए प्लस y sin थीटा बाई बी इक्वल टू 1, है ना। ओके, सो क्विकली इस इक्वेशन से हमें a की वैल्यू क्या मिलती है 5 और b की वैल्यू मिलती है 9। ओके, थीटा इज पाई बाय 4, सो व्हाट इज cos पाई बाय 4 एंड sin पाई बाय 4? क्या है उनकी वैल्यूज? 1 by √2 and 1 by √2, right? So just अभी वैल्यू पुट करना है हमें, x into 1 by √2 by 5 plus y into 1 by √2 by, oh नहीं, b is not 9, b is 3 by 3 equal to 1. So ये हो गया √2 तो सीधा इधर जा सकता है, बट हमें बाकी सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। 3x plus 5y is equal to 15√2. That is the equation of tangent. Okay, any doubt? Okay, let's take question number 2. Show that the line 2x plus 3y equal to 12 is a tangent to the ellipse 4x square plus 9y square equal to 72. सो हमने जो अभी कंसेप्ट्स पढ़े उसमें से कौन सी कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा टू प्रूव कि ये लाइन टेंजेंट है? सो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो आपने बोला, जो आपने कहा वो भी सही है
C is plus minus root a square m square plus b square, राइट. सो हमें इसमें से प्लस सी मिलेगा और माइनस सी मिलेगा, राइट. तो हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन है, तो दोनों में से एक वैल्यू अगर इसके सी की वैल्यू मिल जाती है हमें, तो दैट मीन्स वी आर राइट, है ना. सो जो लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और इलिप्स का इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 72. लाइन के इक्वेशन में से कौन से पैरामीटर मिलेंगे हमें? इसके इसमें से जो कौन से पैरामीटर से जो लाइन के इक्वेशन से मिलेंगे? सी की वैल्यू मिलेगी, राइट. सो लेकिन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, राइट. सो लिखेंगे हम लोग 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12, y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 4. सो c इज इक्वल टू 4, राइट. ओके. इस इक्वेशन में से हमें मिलेगा क्या? बाय द वे, वी कैन m की वैल्यू भी तो मिलेगी ना हमें इसमें से, -2/3, है ना. ओके. इलिप्स में से हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर मिलेगा, लेकिन यहां से हमें पता नहीं चलेगा वो. ओके. सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन में से ही हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी. सो वी हैव टू मेक दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. सो लेट्स डू दैट. वी हैव टू डिवाइड बाय 72 सो दैट यहाँ पे 1 आ जाए. ओके. अब ये जो 4 है वो 72 के नीचे डिवीजन में जा सकता है, राइट. सो व्हाट इज 72 डिवाइड बाय 4? 18 प्लस वाई स्क्वायर बाय 72 डिवाइड बाय 9, 8 इक्वल टू 1. तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिली 18 और बी स्क्वायर की वैल्यू मिली 9. ओके. ओ 8, यस 8. नाउ हमें क्या प्रूव करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये प्रूव करना है, राइट. ओके. अभी यू माइट आस्क, भैया आपने ये वाला इक्वेशन क्यों नहीं यूज किया, है ना. अगर मेरे पास दो इक्वेशन ऑफ लाइन होते तो उनके दो सी मिलते मुझे, राइट. एक का प्लस समथिंग रहता, एक का माइनस समथिंग रहता, और दोनों के स्लोप सेम होते. अगर दोनों टेंजेंट है तो व्हाट इफ वन इज टेंजेंट एंड वन इज नॉट टेंजेंट, तो दोनों की भी सी वैल्यूज मिलते, दोनों के भी स्लोप वैल्यूज मिलते, बट एक टेंजेंट होती एक नहीं होती. तो वहां पे दो सी के साथ खेलना है मुझे, है ना, और दो एम के साथ खेलना है. यहाँ एक ही एम है और एक ही सी है. सो दैट्स व्हाई आई कैन यूज दिस वन इक्वेशन and figure out. I don't have to go deep into this for each and every line. Getting my point? Okay. So c स्क्वायर है, c हमें मिला था 4, तो इक्वल टू के इक्वालिटी के इस साइड में हमें वैल्यू मिलेगा 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, राइट. अब इक्वालिटी के दूसरे साइड में a स्क्वायर इज 18, m स्क्वायर इज 4/3, 4/9, 4/9 plus b square is 8, which is 8 plus 8, 16. So 16 is equal to 16. We know that, everybody knows that. That's why c square is equal to a square m square plus b square. Condition of tangency is satisfied. So that straight line is a tangent to the ellipse. Okay. चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3. आई नो ये सॉल्व क्वेश्चंस है, बट we are not trying to copy paste
solved questions here. We are trying to understand the logic behind. हमें पता है उन्होंने दे दिया है, but sometimes it is hard to understand the logic. So मेरा solved questions लेने का रीज़न ये है कि जो बेसिक लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, सो दैट आप वो लॉजिक यूज़ करके आगे जा सके, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ लिए एंड देन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी, बट उसके पहले लॉजिक बिल्डिंग हो जाना चाहिए. अगर मैं रैंडमली कोई भी न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, उससे अच्छा अगर मैं सॉल्व न्यूमेरिकल लेता हूँ तो वो हमारे कंसेप्ट के बहुत क्लोज रहेगी और बहुत रेलेवेंट रहेगी. और उसके बाद यू कैन सॉल्व क्रिटिकल एनालिसिस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड थिंग्स लाइक दैट एज यू कीप बिल्डिंग योर लॉजिक. बट एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व दैट टुगेदर. PYQs लास्ट ईयर के, लास्ट 2 साल के few examples. But solving this solved numerical, my intention is to help you build the logic behind. These are easy questions. Okay, last question is find the equation of tangent to the ellipse. 4x square plus 9y square equal to 36. Passing through point 2 minus 2. So how do we find equation of tangents to the ellipse passing through the point 2 minus 2? Now ये ellipse है, ओके, और आपका जो पॉइंट है दैट इज समवेयर अवे फ्रॉम ellipse. ओके, दैट इज नॉट ऑन द ellipse. कैसे पता करेंगे ये ellipse पे है या नहीं? कैसे पता करेंगे कि हम लोग ऐसी टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं विच गोज थ्रू पॉइंट 2 माइनस 2 विच इज ऑन द ellipse? ये सही है, या देर इज अ टेंजेंट विच passes थ्रू पॉइंट 2 माइनस 2 विच इज आउटसाइड द ellipse, दैट पॉइंट? ये वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग? सो द सिंपल क्वेश्चन इज हाउ डू वी वेरीफाई, कैसे वेरीफाई करें कि पॉइंट 2 माइनस 2 इलिप्स पे है या इलिप्स के बाहर है? एग्जैक्टली तो देखो करके. 4 into 4 plus 9 into 4, what is that? 16, 36, 52, which is not equal to 36. That means this point does not lie on ellipse. ये ellipse के बाहर है. So यहाँ से कितने टेंजेंट आएंगे? 2, है ना? है ना? So M1 and M2. So वो जो दो टेंजेंट्स हैं, उसका इक्वेशन हमने टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन इलिप्स का इक्वेशन लिया था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? फिर यहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था m के फॉर्म में और 2m मिले थे, राइट? सो हम अभी वैसा ही करेंगे, ओके? लेकिन उसके लिए ये जो टेंजेंट है, ओके, ये टेंजेंट कौन से पॉइंट से जाती है? 2 माइनस 2. तो पहले ही डाल देते 2 माइनस 2. माइनस 2 इक्वल टू m इंटू 2 प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, ना हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पता है, राइट? सो कैसे करेंगे वो लोग? वो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36. सो x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा. सो आई विल यूज दैट हियर. माइनस 2 इक्वल टू 2m प्लस माइनस रूट a square is 9, m square plus b square is 4.
ओके, अभी ये हो जाएगा -2m -2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9m² प्लस 4। इसको स्क्वायर करें, बट स्क्वायर करने के पहले एक चीज़, माइनस कॉमन निकाल लेते। 2m प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9m² प्लस 4। नाउ लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना। सो ये हो जाएगा 2m प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, बिकॉज ऑफ स्क्वायर माइनस विल गेट कन्वर्टेड। ये हो जाएगा सिंपली 9m² प्लस 4। ये सिंप्लीफाई करेंगे, 4m² प्लस 8m प्लस 4 इक्वल टू 9m² प्लस 4। अगेन सिंप्लीफाइंग, -5m² प्लस 8m इक्वल टू 0। ओके, सो m कॉमन अगर लिया मैंने इसमें से, तो मुझे मिलता है -5m प्लस 8 इक्वल टू 0, विच मीन्स वॉट, m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 8/5। दो स्लोप मिल गए m के। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y इक्वल टू m1x, राइट, नहीं वेट, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a² m² प्लस b²। दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विथ, राइट। हाँ, बट now what we know a point 2 minus 2 and we know slope of two lines, वो है m इक्वल टू 0 और दूसरा है m इक्वल टू 8/5। तो ये दोनों लाइनें पॉइंट 2 माइनस 2 से पास हो रही है, इसका स्लोप है m इक्वल टू 0, इसका स्लोप है m इक्वल टू 8/5। सो इक्वेशन ऑफ लाइन तो सिंपल हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 यूज कर लेंगे हम लोग। तो पहली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, वो होगा y माइनस y1 इज -2, m है 0, x माइनस x1 की वैल्यू है 2, सो हो गया y प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, दूसरी लाइन y माइनस अगेन वही सेम इक्वल टू, उसका स्लोप क्या है 8/5, x माइनस 2, सो ये y प्लस 2 इक्वल टू 8/5 x माइनस 2। सिंप्लीफाई 5y प्लस 10 इक्वल टू 8x माइनस 16। सो आपका ये आ जाएगा 5y माइनस 8x प्लस 26 इक्वल टू 0। और 8x माइनस 5y माइनस 26 इक्वल टू 0। So these are two tangents to the ellipse. Let's see the logic. Logic क्या था? Logic ये था कि हमें एक पॉइंट दिया है 2 माइनस 2 और एक इलिप्स का इक्वेशन दिया है 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36 और बोला है कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालो। पहले हमने वेरीफाई कर लिया कि it is really this point is really not on the ellipse, it is outside the ellipse, we verified that। पहला लॉजिक है ना, verify the point is outside ellipse। sometimes we don't have to, क्योंकि क्वेश्चन जैसा जो जिस टाइप में क्वेश्चन लिखा गया है उससे पता चल जाता है कि दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द ellipse, राइट। बट जस्ट हमारे सैनिटी चेक के लिए, ताकि हम कोई कंफ्यूजन की वजह से गलती ना करें, वी जस्ट वेरीफाइड इट एंड वेरिफिकेशन इज वेरी क्विक। दूसरा, वी नो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, है ना, उससे हमने एक
हमें पॉइंट दिया था, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो दो टेंजेंट्स निकालने, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, उनके स्लोप्स m1 एंड m2 निकालना पड़ेगा, राइट। सो m1 m2 निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया हमने, किससे बनाया, बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन से, इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। व्हाट वाज दैट, वो था y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसमें हमने पॉइंट की वैल्यू एक्स वाई जो पॉइंट था वो हमने यूज कर लिया 2 - 2, तो जो टेंजेंट्स हमें चाहिए, जो 2 - 2 से जा रही है, वो टेंजेंट का इक्वेशन बन गया, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन कब बनेगा, जब इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, m के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल जाएगा, देन वी हैव फाउंड m1 एंड m2। फाइनली स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। दिस वाज द लॉजिक, ओके। ये लॉजिक आपको अगर इजी जाता है तो सॉल्विंग न्यूमेरिकल इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन, okay, so next class 2 class will study hyperbola and some basic numericals, and then we'll take PYQs. Okay, we'll stop here. See you in the next class. Bye bye.